ये साल था 1999 का, जहां एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध लड़ रही थी, वहीं खेल के मैदान पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक महासंग्राम का महा मैच होने वाला था। ये मैच कोई आम मैच नहीं बल्कि विश्व कप का एक अहम मुकाबला था। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने के लिए जुबानी जंग शुरू कर दिया था। वकार यूनुस ने सचिन तेंदुलकर को खुली धमकी दी थी। उसने कहा कि 1989 में मैंने सचिन को बच्चा समझकर सिर्फ उसका मुंह और नाक फोड़ी थी, लेकिन इस बार मेरी खतरनाक बाउंसर से उसका सर भी फूटेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने गांगुली को धमकी देते हुए कहा था कि मैं अपनी जानलेवा बाउंसर से गांगुली की पसलियां तोड़ दूंगा। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को ऐसी गिदड़ भभकी वाला धमकी दे और टीम इंडिया उसका जवाब ना दे, ऐसा आज तक तो हुआ ही नहीं। जब टीम इंडिया के वीर जवानों ने पाकिस्तान पे पलटवार करना शुरू किया तो वकार यूनुस और शोएब अख्तर के रफ्तार की ऐसी धज्जियां उड़ा डाली थी कि धमकी देने वाला पाकिस्तान खुद एक मजाक बन करके रह गया था। रोमांच और थ्रिलर से भरपूर इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के वीर जवानों के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत पाकिस्तान के साथ एक समय में दो जंग लड़ रहा हो और यहाँ एक तरफ भारतीय सेना कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से अपना कमर कस चुके थे। और फिर गर्मा गर्मी के इसी माहौल में दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सदा गोपन रमेश भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। वसीम अकरम की पहली ओवर की पहली गेंद हवा में लहराते हुए सचिन को बीट कर जाती है और वसीम अकरम के चेहरे का ये मुस्कान ये बता रहा है कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना रहेगा नहीं आसान। अकरम की अगली गेंद एक बार फिर से वही उछाल और सचिन ने चुपचाप से कीपर के दस्तानों में जाने दिया, लेकिन यहाँ लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद सचिन ने फ्लिप किया है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए भाग पड़े हैं और इन 2 रनों के साथ सचिन और भारत का भी खाता खुल चुका है। ओवर की आखिरी गेंद कोई रन नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत 2 रन बगैर कोई नुकसान की। दूसरे ओवर की पहली गेंद सदा गोपन रमेश का बेहतरीन ड्राइव और 2 रन आसानी से पूरा करते हुए यहाँ दूसरे ओवर में भी एक डबल और 2 सिंगल के सहारे मात्र 4 रन ही आ पाता है। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में शोएब अख्तर की रफ्तार पे मास्टर ब्लास्टर का करारा प्रहार और गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। क्या हुआ, रावलपिंडी एक्सप्रेस पहली गेंद पर ही निकल गई रफ्तार की हवा और यहाँ सदा गोपन रमेश ने भी शोएब अख्तर पे कर दिया है अपने हाथों को साफ। सदा गोपन रमेश का बेहतरीन ड्राइव, मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर तक भारत के स्कोर को 37 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में अब्दुल रज्जाक ने सदा गोपन रमेश को 20 के निजी स्कोर पर बोल्ड करके पाकिस्तान को पहली सफलता दिला डाली। इस परिस्थिति में टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने और सचिन का साथ देने के लिए राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और द्रविड़ ने आते ही शोएब अख्तर को क्लच में लेना शुरू भी कर दिया था और दूसरी गेंद पर द्रविड़ ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। वहीं दूसरी छोर से सचिन के बल्ले से निकला मास्टर ब्लास्टर शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ से सचिन ने अपने बल्ले से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और इस बात को पूरा पाकिस्तान भी अच्छे से जानता था कि जब तक क्रिकेट का ये भगवान बल्ला थामे मैदान पर बल्लेबाजी करता रहेगा, पाकिस्तानी गेंदबाजों के पसीने छुड़ाते रहेगा। सचिन की तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के मैनचेस्टर का ये मैदान ऐसा दहलने लगा था जिसकी गूंज पाकिस्तान के घर घर में सुनाई देने लगी थी।
सचिन के सर को फोड़ने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों को सचिन ने क्लच में लेकर के चुन चुन करके पीटना शुरू कर दिया था। और सचिन की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की खबर रेडियो पे सुनकर भारतीय सेना जो कारगिल की जंग लड़ रही थी, उनका जोश और हौसला भी बढ़ चुका था, जिससे जंग के इन दोनों जगहों पे भारत पाकिस्तान पे पूरी तरह से हावी था। लेकिन तभी मानो पूरी हिंदुस्तान की सांसें ही थम जाती है, क्योंकि टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े उम्मीद सचिन 45 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल आउट हो जाते हैं। और सचिन को आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान की आवाम तो ऐसे नाच रही थी मानो उन्होंने इस जंग को अभी ही जीत लिया हो। पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाने लगी थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को यह भरोसा था कि सचिन के आउट होते ही इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और गांगुली तो मैच से पहले ही चोटिल होकर के बाहर हो चुके थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारतीय पारी को अब संभालेगा तो संभालेगा कौन, क्योंकि सचिन के आउट होने के बाद अजय जडेजा भी मात्र 6 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। लेकिन टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में एक छोर को राहुल द्रविड़ ने संभाला तो दूसरी छोर को कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जब भी इन्हें हाथ खोलने का कोई मौका मिला तो मौके पे चौका मारने से भी नहीं चुके। द्रविड़ और अजरुद्दीन के बीच ये पार्टनरशिप धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी, और जैसे जैसे ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रहा था, भारत की डूबती नैया भी अब लहरों के ऊपर तैरने लगी थी। एक तरफ जहां राहुल द्रविड़ ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं कप्तान अजरुद्दीन ने भी 59 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 228 रनों का टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। अब टीम इंडिया का यह स्कोर मैच जिताने के लायक तो नहीं था, पर इतना था कि भारतीय गेंदबाज इस स्कोर पर हिम्मत से लड़ जरूर सकते थे। जब टीम इंडिया की गेंदबाजी शुरू हुई तो शुरुआत में सईद अनवर ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश जरूर करी, पर भारतीय गेंदबाजों के सामने धीरे धीरे उनके हौसले पस्त होने लगे। खासकर जुगल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ने तो मैदान में तांडव मचा रखा था। एक तरफ जहां जुगल श्रीनाथ ने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, तो वहीं वेंकटेश प्रसाद ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे के पूरे 5 विकेट उखाड़ डाले। पाकिस्तान का हालत ये हो चुका था कि उसके सारे बल्लेबाज महज 180 रनों पर ही ढेर हो चुके थे, और भारत ने 47 रनों से न सिर्फ इस मैच को जीता था, बल्कि कारगिल के जंग में भी फतह हासिल करी थी। तो भारत के इन दोनों विजयी फतह के नाम इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक का टारगेट है, उसे जरूर पूरा करिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।